अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और पूरी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि आज हम जमात 11वीं की किताब से एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाला सबक फाका में रोज़ा पढ़ने जा रहे हैं, जिसे ख्वाजा हसन निज़ामी ने तहरीर किया है। और हाँ, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। आइए इस सबक का आगाज मुसन्निफ के उस एक जुमले से करते हैं जो दरअसल इस पूरी दास्तान का खुलासा है। जरा गौर से सुनिए। तख्तीर उनको ठोकरें खुलाती है जो ताजवरों की ठोकरें मारते थे। ये महज चंद अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वक्त के जबर, उरूज व जवाल की पूरी कहानी और एक अजीम सल्तनत के डूबने का मरसिया है, जो कहानी में वालिदा साहिबा की जुबान से अदा होते हैं। तो चलिए इस दास्तान की गहराई में उतरते हैं। ये सबक दरअसल 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुग़ल शहजादों और शहजादियों पर गुजरने वाली क़यामत का एक आंखों देखा हाल है। इसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी वो नब्ज़ शनास हैं जिन्होंने दिल्ली की इस तबाही और एक पूरी तहज़ीब के मिटने के दर्द को अपनी तहरीरों में हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया है। ख्वाजा हसन निज़ामी सिर्फ एक अदीब ही नहीं थे, बल्कि एक साहिब दर्द मौर्रिख थे। उन्होंने उस डूबती हुई तहजीब की आखिरी हिचकियों को महसूस किया और उन बेआवाज़ लोगों की कहानियाँ लिखीं जिन्हें तारीख़ के शोर में भुला दिया गया था। उनकी शहर आफाक किताब बेगमात के आंसू इसी दर्द की एक लाजवाल तस्वीर है। कहानी का पहला हिस्सा हमें उस दौर में ले जाता है जब दिल्ली आबाद थी और लाल किले पर तैमूरी जलाल का आखिरी चिराग टिमटिमा रहा था। मुसन्निफ हमें सबसे पहले उस शान और शौकत की एक झलक दिखाते हैं जो इस अजीम अलमाइये से पहले वहाँ मौजूद थी। अब इस मंजर में सबसे दिलचस्प बात कहानी का नुक्ता आगाज़ है। पहला सीन हमें शहजादा मिर्ज़ा सलीम बहादुर से मिलवाता है, जो अपनी वालदा के रमज़ान में मौसीकी बंद करने के हुक्म पर सख्त परेशान है। आप सोच रहे होंगे ये कैसी परेशानी है। दरअसल ये छोटी सी परेशानी उस शाही ख़ानदान की बेफिक्री, ऐशो इशरत और आने वाले तूफान से मुकम्मल लाइल्मी की एक बहुत ताकतवर अलामत है। और ये स्लाइड इस सबक के मरकज़ी तज़ाद को शानदार तरीके से वाज़े करती है। एक तरफ है 1857 से पहले की जामे मस्जिद, जहाँ इल्म व इबादत के हल्के हैं, शाही इफ्तार की रौनक है, और दूसरी तरफ है गदर के बाद वही मस्जिद जो अब अंग्रेज़ सिपाहियों की छावनी बन चुकी है, जहाँ घोड़े बंधे हैं और चूल्हे जल रहे हैं। ये सिर्फ एक मस्जिद का हाल नहीं, बल्कि एक पूरी तहजीब के उरूज से ज़वाल तक के सफ़र की तस्वीर है। और यहाँ से कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। अब हम मिर्ज़ा सलीम के भांजे मिर्ज़ा शेज़ोर की ज़ुबानी उस क़यामत का हाल सुनते हैं जो 1857 में उनके ख़ानदान पर टूटी। ये इस दास्तान का वो हिस्सा है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। किला मौला के आरामदेह ज़िंदगी से फरार, फिर छत्तरपुर के करीब गुजरों के हाथों लुटना और आखिर में एक मेवाती गांव में पनाह गज़ीन होना। सोचिए, ताज पहनने वाले अब बेसरो सामान थे। ये सफ़र सिर्फ मीलों का नहीं था, बल्कि शाही से फ़कीरी तक का एक अलमनाक सफ़र था। ये अल्फाज मिर्ज़ा शहज़ोर की वालिदा के हैं जब वो जंगल में ठोकरें खा रही थीं। इन अल्फाज में सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि एक टूटी हुई गैरत, एक ज़ख्मी अना और अपनी अजीम तारीख़ की याद है। वो अपनी नस्ल और अपने आबाओ अजदाद को याद करके तकदीर से फरियाद कर रही हैं कि हम पर ये कैसा वक्त आन पड़ा। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि जिस शहजादे का हुनर शमशेर जनी था, उसे पेट की आग बुझाने के लिए खेत की रखवाली करनी पड़ती है, और जिन शहजादियों के हाथों में मेहंदी सचती थी, उन्हें अब गांव वालों के कपड़े सीने पड़ते हैं। ये सिर्फ गुर्बत का बयान नहीं, बल्कि ये शनाख्त और इज्जत नफ्स के बहरान की इंतहा है। अब हम कहानी के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां मुसीबतें इंतहा को पहुंच जाती हैं। यहाँ गुर्बत, फाका और ख़ानदानी गैरत एक दूसरे से टकराती हैं और एक ऐसे नाकाबिल फरामोश अलमिये को जन्म देती हैं जो दिल को दहला कर रख देता है। तसव्वुर कीजिए, एक तूफ़ानी रात है। पहले छप्पर में सैलाब का पानी दाखिल होता है, फिर सारा अनाज और कपड़े तबाह हो जाते हैं। इसी क़यामत खेज़ लम्हे में मिर्ज़ा शेज़ोर की हामला बीवी को दर्द ज़र शुरू होता है और वो उस अंधेरे, सर्दी और बेबसी की हालत में तड़प तड़प कर जान दे देती है। ये मसाइब का एक ऐसा सिलसिला है जो पढ़ने वाले को हिला कर रख देता है। मुसन्निफ के इस जुमले पर गौर कीजिए, मोहताज शहजादी।
ان دو الفاظ میں کتنا بڑا تضاد اور کتنا گہرا درد چھپا ہے۔ وہ شہزادی جو ناز و نیم میں پلی تھی، آج ایک غریب کی بے نام قبر میں دفن ہو گئی۔ یہ اس سبق کے سب سے پر اثر اور دل خراش جملوں میں سے ایک ہے۔ آئیے اب اس کہانی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے مرکزی خیال اور بنیادی موضوعات کو سمجھتے ہیں جو آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہیں۔ اس سلائیڈ پر نظر ڈالیے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا سلیم شاہی شان و شوکت اور غفلت کی علامت ہیں۔ اس کے برعکس والدہ صاحبہ تیموری غیرت اور ایمان کی تصویر ہیں، جبکہ مرزا شہزور بدلتے ہوئے حالات میں بقا کی جدوجہد کرنے والے فرد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ تین کردار دراصل مغلیہ سلطنت کے تین مختلف چہرے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، مصنف غیرت بمقابلہ بقا کی اس کشمکش سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جب والدہ صاحبہ فاقے کی حالت میں خیرات کا کھانا ٹھکرا دیتی ہیں تو وہ دراصل اپنی شناخت اور اپنی تاریخ کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوتی ہیں، بھلے ہی اس کی قیمت اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ چلیں اب اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا آپ کو انتظار تھا۔ ہم بورڈ کے امتحانی پیٹرن کے مطابق چند اہم سوالات پر بات کریں گے تاکہ آپ کی تیاری بہترین انداز میں ہو سکے۔ یہ ایک بہت ہی اہم تشریحی سوال ہے۔ والدہ کا کردار اس کہانی کی روح ہے۔ جب وہ زکوٰۃ کا کھانا مسترد کرتی ہیں تو وہ صرف کھانا نہیں بلکہ اپنی شکست اور نئے حالات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کا وہ جملہ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری آن نہیں مٹی اس کردار کی پوری عظمت کو بیان کر دیتا ہے۔ اپنے جواب میں ان نکات کو ضرور شامل کیجیے گا کہ وہ تیموری غیرت کی علامت ہے، ان کا انکار ماضی کی شان کی یاد ہے اور یہ نئی حقیقت کو قبول کرنے کی شدید عزیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کے لیے خودداری کبھی کبھی بقا سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ سیاق و سباق کے سوالات میں آپ کو تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سیاق، یعنی یہ جملہ کس صورتحال میں اور کس نے کہا، پھر تشریح، یعنی اس جملے کا مفہوم اور گہرائی کیا ہے، اور آخر میں سباق، یعنی اس جملے کے بعد کہانی میں کیا ہوا۔ اس ساخت کو ذہن میں رکھیں۔ سیاق میں آپ بتائیں گے کہ خاندان 2 دن سے فاقے میں تھا، تشریح میں والدہ کی غیرت اور اندرونی قرب کو بیان کریں گے، اور سباق میں بتائیں گے کہ حالات کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے کھانا کھا لیا، جو اس کہانی کا ایک بہت اہم نفسیاتی موڑ ہے۔ تو میرے عزیز اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک دردناک باب اور انسانی غیرت و بقا کی ایک لازوال داستان ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر ہماری یہ علمی کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام اسباق بر وقت مل سکیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔